जैसा कि आपको पता है कि लाइक आपका सिविल का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। सो उसके लिए यूनिट 1 का वन शॉट लेके आ चुका हूँ, जिसमें मैं क्या बताने वाला हूँ, आपका क्विक रिवीजन होने वाला है। बिकॉज आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आई नो, ठीक है। सो आपका इसमें क्विक रिवीजन होगा और बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट्स मिलने वाले आपको, ठीक है। इसके पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पर्सनली व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। सो देखो, हमारी यूनिट फर्स्ट है सिविल की, इसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है ना। बेसिकली इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले मटेरियल्स के बारे में, देन स्टोन्स के बारे में, देन टिम्बर के बारे में, देन सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील एंड लाइम और कॉन्क्रीट्स, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है अगर आप मुझसे पूछें तो ये कॉन्क्रीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, देन इसके बाद लाइक सीमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं, सो हम सारी चीज़ देखने वाले इसमें, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ द रॉक्स, ठीक है। रॉक्स के हम टाइप की बात करने वाले हैं। रॉक्स का मतलब होता है पहाड़, ठीक है ना। सो पहला होता है जो सबसे पहले 3 टाइप में इसको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला होता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इग्नियस रॉक्स होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, 3 टाइप से हमारा होता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आता है केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। सो केमिकल क्लासिफिकेशन में आपका लाइक 3 टाइप से होता है। सबसे पहला होता है एल्यूमिना, ठीक है, देन सिलिका, देन लाइम, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला ये होता है एल्यूमिना का Al2O3, ठीक है ना। बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, क्विक रिवीजन के लिए बनाए स्पेशली मैंने, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक देखो, सिलिका का फॉर्मूला SiO2 हो जाएगा, ठीक है ना। लाइम का फॉर्मूला हो जाएगा CO, ठीक है। देन इसके बाद थर्ड हो जाएगा हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ठीक है ना, देन अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ठीक है। सो बेसिकली स्ट्रेटिफाइड जो रॉक्स होते हैं ना, उसमें लेयर बाय लेयर क्या होती है, एक साथ जमा होती जाती है, देन आपके रॉक्स का एक फॉर्म ले लेती है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ठीक है ना। देन इसके बाद होता है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। इसमें क्या होता है, आपकी लेयर जमा नहीं होती, आपका बेसिकली एक डॉट डॉट टाइप से एक इस टाइप से पत्थर बन जाता है, ठीक है ना। सो उस वो लेयर वैसी बन जाती है, तो वो हमारा हो गया, ठीक है, अनस्ट्रेटिफाइड। देन इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन मतलब एक स्टोन है जो, तो वो कैसा होना चाहिए, मतलब हम कैसे पहचाने अच्छा स्टोन कौन सा है, ठीक है। सो बेसिकली उसमें सबसे पहली हमारी बात होगी उसका कलर डार्क होना चाहिए, ठीक है ना। जो स्टोन होगा उसका कलर कैसा होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। देन उसके बाद लाइक जो आप देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है ना उसकी 2.7 से ज़्यादा होनी चाहिए, समझ गए ना। 2.7 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। देन उसके बाद थर्ड हो जाएगा डज नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 5% वाटर, यानी जब आपने उस स्टोन को पानी के अंदर डाला और 24 घंटे बाद आप देख रहे हैं उसको, तो वो 5% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब ना करें, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इनको बनाने में सच में बहुत टाइम लगा है, दैट्स वाई आपको बिल्कुल सीरियस होकर देखना है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है ना। आपका क्विक रिवीजन हो रहा है। देन अब हम ब्रिक्स की बात करें तो देखो, जो ब्रिक्स होता है ना हमारा, सबसे पहले उसका साइज कौन सा होता है, उसका शेप क्या होता है, तो कोबोइडल शेप होता है, याद रखना कोबोइडल शेप होता है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे इमेज ही बनी है। देन इसके बाद अब उसकी जो लेंथ वगैरह होती है, ब्रेड्थ होती है, ये क्या होती है, मतलब कुल मिला के हम बात करें उसका साइज़ क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो, यहाँ पे 19 × 9 × 9, ठीक है। हाइट भी 9 होती है, ब्रेथ भी 9 होती है, देन जो लेंथ होती है वो 19 होती है। सो ये इसका हो गया, ठीक है। देन इसके बाद हम प्राइस की बात करें, लाइक एक ब्रिक्स का प्राइस क्या होता है, सो 5 से 30 रुपीज़ तक ये चला जाता है, ठीक है। वो अब मैटर करता है लाइक किस टाइप का ब्रिक्स है, ठीक है। सो वो भी हम देखेंगे, बिकॉज ये हमारा 4 टाइप्स में क्लासीफाइड होता है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, देन होता है सेकंड क्लास ब्रिक्स, देन थर्ड क्लास ब्रिक्स और लास्ट होता है फोर्थ क्लास ब्रिक्स, ठीक है। सो इस टाइप से ये क्लासिफाइड होता है। देन जो हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मीन्स सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब कैसे अच्छा होता है, देखो जब हम इसको पानी में डालते हैं ना, तो ये बेसिकली ये क्या करता है, 20% से कम पानी को एब्जॉर्ब करता है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा, लेस देन 25 से कम एब्जॉर्ब करेगा, तो फर्स्ट क्लास वाला हो गया। सेकंड वाले में क्या होता है, ये 20 to 22.5
इससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब इतना इसके बीच में 20 और 22.5 के बीच में अगर इसने पानी एब्जॉर्ब किया, दैट मीन्स ये हमारा सेकंड क्लास का हो गया, ठीक है। और अगर हमारे जो थर्ड क्लास है उसमें 2.5 से 25 के बीच में उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, जब हम 24 घंटे के लिए उसको पानी में डाल देते हैं तब, ठीक है ना, तो वो हमारा थर्ड क्लास का ब्रिक्स हो गया। देन फोर्थ में क्या होगा, अगर 25% से भी ज़्यादा कर रहा है पानी एब्जॉर्ब, दैट मीन्स वो हमारा लो क्वालिटी मीन्स फोर्थ क्लास का हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो अब आगे देखते हैं। सो यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रिक्स। अब जो गुड ब्रिक्स होता है उसकी बेसिकली क्या स्पेशलिटी होती है, ठीक है। जो गुड ब्रिक्स होता है उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होती है, ठीक है। सबसे पहले होता है जो गुड ब्रिक्स होता है उसका कलर जो होना चाहिए ना, वो ब्रिक्स रेड कलर का होना चाहिए। अब आप बोलेंगे ब्रिक्स रेड कलर क्या होता है? सो देखो ब्रिक्स रेड कलर आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ रेड कलर देखना है। रेड है मतलब ठीक है, नॉर्मली जो होता है आपने देखा होगा प्रॉपर रेड भी नहीं होता, थोड़ा सा उसका लाइट कलर होता है, ठीक है। सो वो वैसा हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा हो जाएगा लाइक देखो, जब भी आप ब्रिक्स को फॉर एग्जांपल 1.5 मीटर से ऊपर से फेंक रहे हैं ना, तो वो टुकड़ों में टूटना नहीं चाहिए, मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा अच्छी क्वालिटी का ब्रिक्स है। दो हो गए। देन थर्ड नंबर पे जब आप दो ब्रिक्स को आपस में टकराएंगे ना, तो मेटेलिक आवाज़ आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? उनकी जो वॉइस है ना मेटेलिक आनी चाहिए, जैसे दो मेटल को आपस में टकराएं और जैसी वॉइस आती है वैसी ही आनी चाहिए। दैट मीन्स ये अच्छी क्वालिटी का ब्रिक्स है। देन उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखो फोर्थ क्या है, इसमें जब आप एक ब्रिक्स लोगे उसमें नाखून से ऐसे स्क्रैच करोगे तो उसमें स्क्रैच का निशान नहीं आना चाहिए, तो वो अच्छा ब्रिक्स है। समझ में आ गया? चार चीज़ें देखी हमने। फर्स्ट तो ये देखा उसका कलर ब्रिक्स रेड होना चाहिए। दूसरा 1.5 हाइट से जब फेंके हम उसको तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड हमने देखा दो ब्रिक्स को आपस में अगर हम मतलब टच कराएं या फिर मारें तो क्या होना चाहिए, उसमें मेटेलिक वॉइस आनी चाहिए। देन उसके बाद थर्ड हमने देखा कि लाइक जो ब्रिक्स है उसमें अगर आप नेल से करोगे ना, नेल से स्क्रैच करोगे तो स्क्रैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गया। और अगर बाय चांस नेल ही नहीं है आपके, तो आप क्या करोगे, जो हमारी कील होती है ना, कील का जो कोना होता है उसमें आप धीरे से करोगे, है ना, तो अगर उसमें स्क्रैच बन गया तो लो क्वालिटी का है, और अगर स्क्रैच नहीं बना तो हाई क्वालिटी का है। जब कोई चेक करने के लिए जाता है ना, किसी भी लाइक कुछ भी बन रहा होता है बिल्डिंग वगैरह, तो उसमें जो ब्रिक्स यूज़ हो रहे होते हैं ना, गवर्नमेंट बिल्डिंग या कोई सा भी, तो वो चेक करने के लिए नेल से नहीं करता है ना, नाखून बड़े नहीं करेगा, वो क्या करेगा, कील उठाएगा, देन उसके बाद नॉर्मली कील से करेगा, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गया। तो अगर निशान बन गए तो भाई वहाँ पे बोल देगा कि ब्रिक्स आप लो क्वालिटी का यूज़ कर रहे हो, देन उसके बाद उसका जो काम है वो करेगा आगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो जो ब्रिक्स होते हैं ना, अब स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। अब स्पेशल टाइप का मतलब क्या है वो समझो। स्पेशल का मतलब ये नहीं होता कि कोई खास है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट है। स्पेशल का मतलब होता है उसमें क्या कमी है, समझ गए। अगर किसी के फॉर एग्जांपल आप हो और आपका एक हाथ नहीं है तो आप स्पेशल बोले जाओगे, बिकॉज सबके पास दो हाथ है बट आपके पास एक हाथ है, इसका मतलब आप स्पेशल हो। अब देखो जो हमारे स्पेशल केस में होता है ना, तो ये तीन टाइप से क्लासिफाइड होता है। नंबर 1 होता है बुल नोज ब्रेक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो हमारा जो ब्रेक्स होता है उसके 4 कॉर्नर होते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा 4 कॉर्नर होते हैं। बट इसमें क्या होगा, एक जो कॉर्नर है ना वो इस तरीके से घुमा होगा, मतलब प्रॉपर शार्प नहीं होगा, ऐसे होगा। लाइक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कोना थोड़ा सा ऐसा है, प्रॉपर शार्प नहीं है। बाकी 3 कैसे होंगे, शार्प होंगे इस टाइप से, लाइक देखो इस टाइप से शार्प होंगे, ठीक है। अब जो सेकंड टाइप होता है इसमें कोनोज ब्रेक्स। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें वही चीज़ होने वाली है, 2 कोने इसके शार्प नहीं होंगे और 2 कोने शार्प होंगे, ठीक है ना। और जो थर्ड होने वाला है होलो ब्रिक्स, इसमें बेसिकली क्या स्पेशल है, इसके कोने तो 4 ही रहेंगे और शार्प भी रहेंगे, बट इसमें बीच में इस टाइप से होल रहते हैं, है ना, बीच में क्या रहते हैं, होल रहते हैं। तो ये स्पेशल टाइप का होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ द बिल्डिंग्स की। सो बेसिकली ये 8 टाइप्स की हमारी बिल्डिंग्स होती है ना। अब जो बिल्डिंग है उनका नाम भी वैसे ही रखा जाता है जिस टाइप का उनमें यूज़ होता है, मतलब जिस टाइप के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे पहला है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। अब इसमें आप ध्यान से देखो तो रेजिडेंशियल मतलब रेस्ट ऐसे कुछ आ रहा है ना, दैट मीन्स ऐसी बिल्डिंग जो बिकॉज रेस्ट के लिए बनाई जाती है। जैसे आप हो, आप कॉलेज से घर पे जाओगे
तो घर पे क्या करोगे, रेस्ट करोगे। दैट मीन्स जो आपका घर बना हुआ है, जो आपका हाउस है, वो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है। जैसे अपार्टमेंट हो गया, ठीक है, वो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है। देन इसके बाद एजुकेशनल बिल्डिंग्स। अब देखो एजुकेशनल बिल्डिंग्स का मतलब होता है जैसे आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो एजुकेशनल का प्रॉपर मीनिंग ये होता है कि जहाँ पे आप लाइक पढ़ रहे हो, देन उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है, जैसे आपकी डिग्री मिल रही है, कुछ भी है ना, जैसे सेमेस्टर ख़त्म होते हैं तो आपके हाथ में एक डिग्री आती है, वैसे ही होने वाला है। तो एजुकेशनल बिल्डिंग उसको बोलते हैं। अब ऐसे बात है तो कोचिंग भी है ना, तो कोचिंग में लेकिन वो गारंटी नहीं लेते, है ना, कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं देते, बट यहाँ पे मिलता है। दैट मीन्स इसको हम एजुकेशनल बिल्डिंग बोलेंगे। अब दूसरा हो गया इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स। अब ये आ जाएगा जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, तो यहाँ पे लाइक कोचिंग में क्या होता है, फीस तो वो आपसे ले लेते हैं, बट क्या वो ये गारंटी देते हैं कि लाइक आप पास हो जाओगे। अब अगर आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, सिंपल सी बात है। देन हॉस्पिटल में, अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपको लाइक फ्री में बोल देंगे कि ठीक है आपका इलाज हो जाएगा, इतने पैसे भर दोगे गारंटी से ठीक हो जाओगे, नहीं होगे ना। वो तो आप पे डिपेंड करता है लाइक किस टाइप की बीमारी है, पैसे तो वो प्रॉपर ही लेंगे। समझ में आ गया ना। देन उसके बाद होने वाला है असेंबली बिल्डिंग्स। अब देखो असेंबली बिल्डिंग्स का सिंपल सा मीनिंग होता है ऐसी जगह जहाँ पे क्राउड इकट्ठी होती है, समझ रहे हो ना। दैट मीन्स एक जगह सोचो जैसे टेम्पल, मंदिर में बहुत सारे लोग लाइक आरती होती है जब तब भी जमा होते हैं, है ना, तो इस टाइप से हमारा मंदिर हो जाएगा। देन जो आपकी पॉलिटिकल बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे कोई भी नेता आता है अपना भाषण देता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारा क्राउड्स जमा होता है, तो ऐसी बिल्डिंग को हम बोलेंगे असेंबली बिल्डिंग्स, ठीक है। देन उसके बाद होता है बिजनेस बिल्डिंग। सो लाइक ऐसी बिल्डिंग जो प्रॉपर बिजनेस के लिए बनी होती है, जैसे मॉल हो गया, ठीक है, आप मॉल जाते हो तो मॉल किसके लिए बना होता है, बिजनेस के लिए, ठीक है। देन उसके बाद हो गया इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। अब इंडस्ट्रियल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जहाँ पे किसी चीज़ का लाइक कोई चीज़ बन रही है ना, बड़ी मात्रा में बन रही है, उसके लिए प्रॉपर उसको बनाया गया है उस बिल्डिंग को, ठीक है, जैसे कोई सी फैक्ट्री वगैरह हो गई, ठीक है। देन इसके बाद हमारा हो गया स्टोरेज बिल्डिंग। अब देखो स्टोरेज सिंपल सा हो रहा है जहाँ पे हम स्टोर करते हैं सामान को, जैसे गोदाम वगैरह होते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, वेयर हाउस बोलते हैं जिसको, सो वो हो गया। देन इसके बाद लास्ट हो जाएगा हमारा हैजर्डस बिल्डिंग। अब इसमें क्या होने वाला है, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे आप स्टोर तो करते हो, बट क्या स्टोर करते हो, केमिकल्स, ठीक है ना। यहाँ पे लाइक देखो जहाँ पे हम क्या करते हैं, केमिकल्स को इकट्ठा रखते हैं, ठीक है ना। सो इस टाइप से हो गया। अब देखो हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। लाइक जो आप बिल्डिंग बनाते हो, सो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक हमारी वॉल होती है, ठीक है ना, बीम होती है, देन कॉलम होता है, डोर होता है, विंडो होता है, रूफ होता है, फ्लोर होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। सो हम बात करने वाले लाइक जो आपकी वॉल होती है, यहाँ पे अभी मैं हाथ रखता हूँ। अब आप इमेजिन करो लाइक जो आपकी वॉल होती है, वॉल क्यों बनाई जाती है, ठीक है ना। तो लाइक आपके माइंड में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट मैं बता देता हूँ। लाइक ये मेनली होती है प्राइवेसी के लिए, ठीक है ना। वॉल बनाई जाती है किसके लिए, प्राइवेसी के लिए। लाइक आपका मोहल्ले से प्राइवेसी, आपके घर के अंदर भी वॉल बनी जाती है, दैट मीन्स रूम्स, तो घर वालों से प्राइवेसी, उसके लिए हम वॉल्स बनाते हैं, ठीक है ना। देन बीम क्यों होती है, तो बीम बेसिकली क्या करती है, हॉरिजॉन्टल एक सपोर्ट हमें देती है, ठीक है, हमारी बिल्डिंग को हॉरिजॉन्टली क्या करती है, पकड़ के रखती है, ताकि बिल्डिंग गिरे ना, ठीक है। और जो कॉलम होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कॉलम हमारे सिंपल सी बात है वर्टिकल मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलो देन इसके बाद हमारा डोर हो गया। तो डोर क्या करते हैं, एक रूम को दूसरे रूम से कनेक्ट करके रखते हैं, समझ में आ गया। देन विंडो क्या होती है, तो पहली बात विंडो क्यों बनाई जाती है, तो देखो इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो सनलाइट को आने के लिए बनाई जाती है ना, ताकि सनलाइट आ सके, और दूसरा एयर आने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा। देन रूफ्स क्यों बनाए जाते हैं, सो रूफ्स बेसिकली ऊपर की सरफेस होती है, एक तरह से हम बोले जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट फ्लोर है तो उसका जो रूफ है, ठीक है, मीन्स ऊपर वाला जो छत है, ठीक है ना। तो जैसे हम ऊपर वाले रूम में जाते हैं उसके ऊपर, तो वो क्या बन जाता है, फ्लोर बन जाता है, ठीक है। सो इस टाइप से बनाया जाता है। देन वही चीज़ होगी यहाँ पे, लाइक फ्लोर क्यों बनाया जाता है, तो सिंपल सी बात है, फ्लोर नीचे बनाया जाता है ना, ताकि आप चल सको ढंग से। और जो ऊपर का फ्लोर होता है दैट मीन्स फिर बाद में वो क्या हो जाता है, हमारा रूफ्स हो जाता है। तो इस टाइप से होता रहता है, ठीक है। सो देन उसके बाद हम बात करते हैं स्टेयर्स की। तो बेसिकली स्टेयर्स बनाई जाती है लाइक एक सरफेस को दूसरी सरफेस से
कनेक्ट करने के लिए। अब समझ रहे हो, लाइक आप बोलोगे एक रूम को दूसरे रूम से कनेक्ट करने के लिए, तो जब मंदिर में जाते हो तो मंदिर में लाइक वो आपको ऊपर होता है थोड़ा, दैट मीन्स उसके लिए भी बनाई जाती है 4-5 स्टेयर्स, ठीक है। तो एक सरफेस को दूसरे सरफेस से कनेक्ट करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। देन इसके बाद ये आपके हो गए लाइक जो आप पुट्टी वगैरह करवाते हो, है ना, तो वो हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम बात करने वाले स्ट्रक्चर की, ठीक है। बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 टाइप से क्लासिफाइड होता है, सुपर स्ट्रक्चर देन सब स्ट्रक्चर। अब ये होता क्या है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें बेसिकली क्या है, ये हमारी क्या है, फाउंडेशन है, दैट मीन्स ये हमारी बीम है ना। इसके जो ऊपर का स्ट्रक्चर होगा जितना भी लाइक छत तक, है ना, वो क्या होगा, सुपर स्ट्रक्चर। देन इसके जो नीचे का स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब स्ट्रक्चर। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, बड़ा होता है, और सब स्ट्रक्चर छोटा होता है। क्लियर है, चलो अब देखो हम बात करने वाले स्ट्रक्चर के, ठीक है। मीन्स स्ट्रक्चर हो चुका है, अब फाउंडेशन की बात करने वाले। सो फाउंडेशन बेसिकली 2 टाइप से होता है, कैसा, एक होता है डीप फाउंडेशन, देन एक होता है हमारा सेलो फाउंडेशन। अब डीप फाउंडेशन का मतलब है ये इस टाइप से रहेगा, दैट मीन्स इसमें लेंथ ज़्यादा होगी, जो नीचे फाउंडेशन होगा उसमें लेंथ ज़्यादा होगी, विड्थ कम होगी, ठीक है। देन जो हमारा सेलो फाउंडेशन होता है इसमें लाइक हमारी लेंथ भी होती है और विड्थ भी होती है, मतलब इस दोनों इक्वल होते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखो ये एग्जाम्पल है, सो इसमें आपको जो एग्जाम्पल दिया है ना, ये आपका क्या है, डीप फाउंडेशन है। दैट मीन्स यहाँ पे लेंथ बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे आप देखो यहाँ पे विड्थ बहुत कम है, ठीक है। ये हो गया हमारा डीप फाउंडेशन। अब यहाँ पे देखो ये होता है हमारा सेलो फाउंडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो देखो जितनी हमारी लेंथ है उतनी ही विड्थ है, दैट मीन्स दोनों की जो लेंथ और विड्थ होंगी ना, दोनों इक्वल होंगे, तो ये होता है हमारा सेलो फाउंडेशन, ठीक है। समझ में आ गया। देखो अब हम बात करने वाले हैं टिम्बर की। अब ये टिम्बर क्या होता है, टिम्बर को आप सिंपल सा बोल सकते हो वुड। क्या होता है, वुड, है ना, लकड़ी, पेड़, ये होता है टिम्बर। अब सिंपल सी बात है, टिम्बर हम इसे क्यों बोलते हैं, तो इसका एक स्पेशलिटी है, मीन्स हम टिम्बर उसी को बोलेंगे, सुनो, द वुड विच आर फिट इन इंजीनियरिंग पर्पस नोन एज द टिम्बर। मतलब ऐसी लकड़ी जो कि इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है उसको हम टिम्बर बोलेंगे, ठीक है। टिम्बर हमारे 2 टाइप के होते हैं, सबसे पहला होता है इंडोजीनियस टिम्बर, ठीक है, एंड सेकंड होता है हमारा एक्सोजीनियस टिम्बर। सो जो हमारा इंडोजीनियस टिम्बर होता है वो ये होता है, लाइक आपको दिख रहा होगा, इसमें ओनली हमारी हाइट होती है, मतलब देख रहे हो आप, ओनली क्या है, इसमें हाइट है, मीन्स इसकी लेंथ है, ठीक है ना, तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अब सेकंड हम बात करते हैं, अब यहाँ पे देखो ये होता है आपका एक्सोजीनियस टिम्बर। क्या होता है एक्सोजीनियस टिम्बर, दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि लाइक जो इसकी विड्थ है ना, यहाँ पे लाइक देखो विड्थ इक्वल है उसकी हाइट के, और विड्थ कहाँ से मेज़र होती है, जो ये पूरा फैला हुआ है ना, ये मानी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों होती हैं, विड्थ भी होती है देन हाइट भी होती है, समझ गए। सो इसको बोलते हैं हम एक्सोजीनियस टिम्बर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस टू रिमूविंग द मॉइस्चर फ्रॉम द टिम्बर इज नोन एज द सीजनिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, सीजनिंग बोलते हैं। अगर हम किसी भी टिम्बर से, किसी भी वुड से क्या हटा रहे हैं, मॉइस्चर को हटाना है हमें, तो उसको बोलते हैं हम सीजनिंग, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे हटाते हैं। देखो अब बात करते हैं, मैंने अभी बोला था कि सीजनिंग जो होती है ना, सीजनिंग तो वो 2 टाइप से होती है ना। सो बेसिकली सीजनिंग का मतलब होता है हमें जो पेड़ है ना उसके मॉइस्चर को हटाना है, क्योंकि हमें किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है उसको, ठीक है, किसी भी चीज़ बनाने के लिए या फिर घर वगैरह के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। सो हम उसके मॉइस्चर को हटाएंगे। अब देखो अगर मॉइस्चर है ना 2 टाइप से हटता है बेसिकली। देखो अगर आपको जल्दी हटाना है तो आप जो है हमारे जो आर्टिफिशियल जो तरीके होते हैं ना उससे आप हटा सकते हैं, ठीक है ना। जो मतलब हम बोल सकते हैं कि लाइक हम कुछ बनाते हैं तरीके, है ना, उनसे हटा सकते हैं। देन एक होता है नेचुरली, मीन्स आप बाहर डाल दो, सिंपल सा, लगभग इसको हटने में 1 साल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा। तो अब अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से उसको हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट आर्टिफिशियल तरीके से जब हम हटाते हैं तो इससे बेहतर ये होता है नेचुरल वाला, मतलब नेचुरली अगर उसका मॉइस्चर हट रहा है सबसे बढ़िया है, ठीक है। अब जो आर्टिफिशियल तरीके से हटाते हैं उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लाइक बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं, उसको अगर हमें जल्दी सुखाना है, ठीक है ना, आपके बाल नहीं, लाइक गर्ल्स के बाल जो होते हैं उसको जल्दी सुखाना है, तो क्या करते हैं, हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स क्या करें, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट, तो क्या करते हैं, बाल जल्दी सूख जाते हैं।
सिमिलर ऐसे ही होता है, हम इसको बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, बट इतनी हीट नहीं प्रोवाइड करना कि वो जल के राख हो जाए, ठीक है। आपको नॉर्मली हीट प्रोवाइड करना है ताकि उसका मॉइस्चर सूख जाए, ठीक है। और ये काफ़ी जल्दी हो जाता है, 1 आध महीने शायद, है ना, और कम भी टाइम लग सकता है। जो पेड़ का मॉइस्चर होता है उसको हटाने के लिए हम दूसरी मेथड यूज़ करते हैं, बाय हेल्प ऑफ वाटर। अब बोलोगे लाइक वाटर से कैसे हटेगा, तो देखो जो मॉइस्चर होता है ना वो अलग टाइप का एक बोल सकते लिक्विड होता है, वो वाटर नहीं होता। तो अगर आप उसमें वाटर डालोगे मीन्स वाटर से उसका पूरा पेड़ को गीला कर दोगे, है ना, जो आपने काट के रखा हुआ है, तो उसका क्या होगा, जो लिक्विड है ना वो पूरा निकल जाएगा, उसके अंदर वाटर चला जाएगा। और अब वाटर को सूखने में कितना टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, है ना, मतलब सनलाइट से भी सुखा सकते हो बाद में। तो ये तरीका भी काफ़ी अच्छा है। लाइक आप उसके जो लिक्विड है उसमें मीन्स जो चिपचिपा होता है ना पेड़ के चारों तरफ, तो वो उसको हटाना है तो उसके में वाटर मिला दो, मीन्स गीला कर दो पेड़ को, तो इस टाइप से हट सकता है, ठीक है। अब देखो जो नॉर्मल पेड़ होता है ना, तो आप कैसे पता लगाओगे कि लाइक कोई सा पेड़ है कितना पुराना है, ठीक है, मतलब कितने साल पुराना है। सो हम बेसिकली उसको पता लगाने के लिए काफ़ी सारी मेथड होती है, बट हम जैसे लाइक उसको अगर काटा बाय चांस, ऐसा नहीं पता लगाने के लिए काट दिया, हम उसको काटते हैं, ठीक है। तो जब आप पेड़ को काटोगे तो आपको इस टाइप से अंदर से दिखता है, ठीक है, जिसमें आपको इस टाइप से लाइक रेज निकले होते हैं, ये लेयर होती हैं इस टाइप से, है ना, बीच में एक डार्क पार्ट होता है। तो देखो जो डार्क पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम पिथ, क्या बोलते हैं, पिथ, समझ में आ गया। और यहाँ पे लाइक जो हम मॉइस्चर को रिमूव करना है ना, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कहाँ होता है, इस एरिया में, इस एरिया में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अब ऐसा नहीं इस एरिया में होता है तो सिर्फ यहीं पे होता है, यहाँ 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 मीन्स जो ये ऊपर का एरिया है ना, यहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा मॉइस्चर, और सबसे कम मॉइस्चर होता है यहाँ पे इसके पास में, ठीक है, जो पेथ है इसके पास में सबसे कम होता है, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारी ये बाहर की लेयर होती है ना, इसको बोलते हैं आउटर बार्क, क्या बोलते हैं, आउटर बार्क। देन इसके बाद इसके जो जस्ट अंदर की लेयर है इसको बोलते हैं इनर बार्क, ठीक है, क्या बोलते हैं, इनर बार्क। देन उसके बाद जो आपको ये रिंग्स दिख रहे हैं ना, गोल 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 गोल, इनकी हेल्प से हम पता लगाते हैं कि लाइक पेड़ कितना साल पुराना है। 1 रिंग इसका मतलब 1 ईयर, 2 रिंग्स इसका मतलब 2 ईयर, जितने रिंग्स होंगे मीन्स जब भी पेड़ का बर्थडे आएगा तो उसमें 1 रिंग्स बन जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं एनुअल रिंग्स, क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग्स। देन उसके बाद जो आपके ये रेज निकले होते हैं ना इस टाइप से, ये जो रेज निकले हुए इसको बोलते हैं मेडुलरी रेज, क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज, ठीक है ना। देन उसके बाद लास्ट में ये जो लास्ट रिंग है आपका आउटर बार्क है, इसके जस्ट पहले का जो ये पार्ट होता है ना फूल के जैसा, इसको बोलते हैं हम कॉम्बियस लेयर, क्या बोलते हैं, कॉम्बियस लेयर। इस टाइप से हमारा हो गया। तो ये पूरा ट्री का अंदर का शेप है, दैट मीन्स जब हम उसको कट करते हैं, ठीक है। अब देखो हम बात करने वाले सीमेंट की। सो आपको पता होगा कि लाइक सीमेंट कैसे बनता है, सीमेंट बनता है लाइम से। किससे बनता है, लाइम से। बोलोगे लाइक लाइम तो हमारा व्हाइट कलर का होता है ना, बट सीमेंट तो आपको लाइक राख के जैसा दिखता है, ठीक है ना, जो आपकी राख होती है। तो जो सीमेंट है ना, जो हम लाइम है उसको लगभग कितने 1200 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देते हैं, तब जाके वो जल के बिल्कुल क्या हो जाता है, राख जैसा हो जाता है, तब हमारा सीमेंट बनता है। बट तुरंत सीमेंट नहीं बनता, उसके बाद उसको बोलते हैं क्लिंकर, क्या बोलते हैं, क्लिंकर। देन उसके बाद थर्ड स्टेप में बनता है वो सीमेंट, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारी ये सीमेंट बनता है। अब बेसिकली हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द सीमेंट। सो जो पीओपी सीमेंट होता है अक्सर वही यूज़ होता है, ठीक है। सो पीओपी सीमेंट के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। एक होता है पीओपी 33, पीओपी 43, पीओपी 53, ठीक है ना। तो ये हम आगे भी बात करेंगे। सो इस टाइप से मैंने अभी बता दिया। देन उसके बाद लाइक देखो अब हम बात करने वाले हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, सीमेंट के अंदर वाटर मिलाना हाइड्रेशन होता है, ठीक है। अब देन उसके बाद होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसका मतलब होता है जब आप उसके अंदर वाटर मिलाते हो तो उसमें से जो हीट निकलती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। मीन्स हाइड्रेशन की प्रोसेस में जो हीट निकल रही है उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक अच्छे सीमेंट की क्या क्या क्वालिटी होती है, ठीक है ना। सो बेसिकली जब फील्ड पे टेस्ट होता है सीमेंट का, लाइक कोई सी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन रही है या कुछ ही बन रहा है, तो वहाँ पे जो चेक करने का आता है इंजीनियर वगैरह जो भी आते हैं चेक करने के लिए, सो वो कैसे सीमेंट की क्वालिटी को चेक करते हैं। सो सबसे पहला तरीका क्या होता है, उसका कलर देखते हैं। तो उसका जो कलर होता है ना वो डार्क ग्रे कलर होता है विथ लाइट ग्रेस और सैड, इस टाइप से कलर होता है। तो आप तो नॉर्मली आपको पता ही होगा सीमेंट का कलर कैसा होता है, ठीक है। देन सेकंड टेस्ट क्या होता है, जब आप सीमेंट रखा है
और उसके अंदर लाइक आप अपना हाथ डालोगे, है ना, बैग के अंदर हाथ डालोगे, तो वो आपको कैसा फील होना चाहिए, गर्म या फिर ठंडा? तो वो आपको बिल्कुल कोल्ड तरीके से फील होना चाहिए, मीन्स ठंडा फील होना चाहिए, ठीक है। तो वो हो गया। देन इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या होता है, लाइक जो आप सीमेंट है ना, अगर उसको आप अपने फिंगर्स के बीच में इस टाइप से करोगे तो आपको बिल्कुल स्मूथ फील होना चाहिए, मीन्स बिल्कुल उसमें पार्टिकल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो अच्छी क्वालिटी का है। देन उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, लाइक देखो, अगर आपने सीमेंट को काय के अंदर डाला, पानी के अंदर डाला, तो सीमेंट ऊपर नहीं तैरना चाहिए, वो सेटल डाउन नीचे चला जाना चाहिए। अगर नीचे चला गया दैट मीन्स अच्छी क्वालिटी का सीमेंट है, ठीक है। देन लास्ट क्या होता है, जो आप सीमेंट है ना, तो जब आप उस बैग के अंदर हाथ डालोगे अपना, तो जो सीमेंट है ना बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, मीन्स उसमें जो है ना लम्स नहीं होने चाहिए, मीन्स जो बन जाते हैं ना, लाइक पानी जब रिएक्ट कर लेता है सीमेंट के साथ एंड एयर के साथ, तो उस वो पत्थर के जैसा हो जाता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल एक तरीके से पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से हो गया। हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के, ठीक है। सीमेंट को लाइक कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला होता है पीओसी, जो मेनली ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। जो पीओसी होता है इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। अब ये 3 टाइप से आता है, मैंने अभी आपको बताया था, 33, 43 एंड 53, इस टाइप से ये आता है, ठीक है। देन उसके बाद होता है RHC, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब रैपिड का मतलब है जल्दी, है ना, जो जल्दी मतलब क्या होता है, सेट हो जाए। देन उसके बाद आता है हमारा PPC, जिसको बोलते हैं पोर्टलैंड पोजोलेन सीमेंट। तो ये बेसिकली क्या होता है, 3 से 4 घंटे के अंदर सेट हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है LHC, लो हीट सीमेंट, मतलब जिसमें हीट कम निकले, ठीक है। तो देन उसके बाद हमारा हो गया HOC, जिसको बोलते हैं हायर एल्यूमिना सीमेंट, मीन्स जिसमें एल्यूमिना क्या हो, ज़्यादा मात्रा में मिला हो, ठीक है ना। देन हमारा होता है QSC, जिसको हम बोलते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट, मतलब जो बिल्कुल जल्दी क्या हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है ना। देन वाइट सीमेंट होता है, जो आप लाइक दीवारों में अपने पुट्टी वगैरह करने के लिए यूज़ करते हो, लाइक पोतते हो, ठीक है ना, वो हो गया हमारा वाइट सीमेंट। देन हो गया कलर सीमेंट, मतलब कलर सीमेंट कैसे बनते हैं, वाइट सीमेंट में कलर मिला देते तो कलर सीमेंट बन जाते, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, ठीक है ना। सो बेसिकली सीमेंट में लाइक कौन कौन सी चीज़ें कितनी मिली होती है, ठीक है। सबसे पहले लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। ये 62% से लेकर 67% तक मिला होता है, ठीक है। देन बेसिकली हम मेनली बात करें तो लाइम से ही सीमेंट बनता है, ठीक है। देन उसके बाद सिलिका, तो सिलिका लाइक 17 से 25% तक मिला रहता है, ठीक है। देन एल्यूमिना रहता है लगभग 3% से 8%। बट अभी आपको याद होगा, अभी जब हमने क्लासिफिकेशन किया था उसमें भी हमने बात की थी, लाइक यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बात की थी HAC, दैट मीन्स हायर एल्यूमिना सीमेंट। इसका मतलब ये जो केस है ना, इसमें एल्यूमिना का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होगा, है ना। नॉर्मली हम यहाँ पे देख रहे हैं लाइक 3 से 8 है, बट उस केस के लिए थोड़ा ज़्यादा होगा, समझ में आ गया। देन उसके बाद होता है आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड 0.5 से लेकर 6% तक होता है, ठीक है। देन उसके बाद होता है हमारा लाइक मैग्नीशिया, सो ये बेसिकली होता है 0.1 से 4% तक, ठीक है। देन उसके बाद होता है लाइक एल्कलीज, ये होता है 0.4 से 1.3 तक, ठीक है। देन होता है हमारा सल्फर ऑक्साइड, तो ये 1% से 3%, तो ये परसेंटेज है, ठीक है, जो हमारे केमिकल्स मिले होते हैं। चलो अब हम बात करने वाले हैं लाइम के बारे में, ठीक है ना। सो आपको पता है लाइक जो लाइम होता है वो लाइम स्टोन से बनता है। लाइम कहीं से बनता है, लाइम स्टोन से, ठीक है ना। और ये जो लाइम होता है वो 3 टाइप से होता है। कैसा होता है, सबसे पहला होता है रिच लाइम। रिच लाइम का मतलब है, अब लाइम समझ रहे हो ना, मीन्स लाइक जो आपका जो चूना होता है ना, लाइक जो भी हम काम के लिए यूज़ करते, लाइक पान के लिए भी यूज़ करते चूने को। देन उसके बाद हम लाइक किसके लिए यूज़ करते हैं, घर में पोतने वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सब यूज़ होते हैं। सो जो रिच लाइम होता है उसमें क्या होता है, लेस देन 5% इम्प्रिटीज़ मिली होती है, मतलब ज़्यादा इम्प्रिटीज़ नहीं मिली होती, ठीक है। जो हाइड्रोलिक लाइम होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है 5 से 30% तक इम्प्रिटीज़ मिली होती है, ठीक है ना। देन उसके बाद जो पुअर लाइम होता है उसमें मोर देन 30%, मतलब 30% से भी ज़्यादा इम्प्रिटीज़ मिली होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक लाइम की। ये भी 3 टाइप से क्लासीफाइड होता है। पहला होता है फीडली हाइड्रोलिक लाइम, इसमें 5 से 10% इम्प्रिटीज़ होती है, ठीक है।
सेकंड होता है मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है, इसमें लगभग 11 से 20% तक हमारी क्या होती है, इम्प्यूरिटीज़ होती है। देन लास्ट हमारा होता है एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, इसमें 21 से 30 के बीच में इम्प्यूरिटीज़ होती है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। सो बेसिकली क्या है, जब आप लाइम के अंदर वाटर मिला रहे हो तो उसमें से हीट निकलती है ना, तो इसी को हम बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लेकिंग ऑफ लाइम इज नोन एज द हाइड्रेशन, द हीट प्रोड्यूस इन स्लेकिंग ऑफ लाइम इज नोन एज द हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है ना। सो जब हीट निकलती है तो उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं, आपको ही पता है। चलो अब हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसा कि मैंने आपको बताया लाइक कलरिंग में यूज़ होता है, ठीक है ना, पेंट वगैरह करने में। देन उसके बाद मार्किंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। लाइक आप देखते होंगे किसी भी चीज़ की लाइक लाइन वगैरह खींचने के लिए, है ना, मैच ग्राउंड में जो मार्किंग की जाती है तो उसके लिए भी इसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्क्रीट की। तो देखो जो आपका कॉन्क्रीट है ना, जो मिक्सचर बनता है, मतलब जिसमें सीमेंट गिट्टी वगैरह हर चीज़ मिला के हम एक मिक्सचर बनाते हैं, वो होता है हमारा कॉन्क्रीट, ठीक है ना। सो अब बेसिकली इसमें लाइक होने वाला है सबसे पहले मोर्टार। इस मोर्टार क्या होता है, देखो मोर्टार का मतलब होता है सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर, ये आप मिला दोगे तो आपका बन जाएगा मोर्टार, ठीक है ना। सीमेंट मिलाना है, सैंड मिलाना है और वाटर मिलाना है, समझ में आ गया। चलो देन उसके बाद सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट में बेसिकली सीमेंट होता है, सैंड होती है, ग्रेव होता है और वाटर होती है। एक ग्रेव एक्स्ट्रा ऐड हो गया है ना, इसमें ग्रेव नहीं था। देन उसके बाद हमारा हो गया रेन फॉरेस्ट सीमेंट, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, सीमेंट होता है ना, देन उसके बाद सैंड होती है, देन ग्रेवल होता है, देन स्टील होती है और वाटर। इसमें स्टील मिला दे तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इन दोनों के, है ना। देन उसके बाद हम बात करते हैं प्रेस्टरेट्स कॉन्क्रीट, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, सीमेंट होता है, सैंड होती है, ग्रेवल होती है, स्टील होती है और साथ में रबर मिला देते हैं, ठीक है। रबर क्यों मिलाते हैं, जो आपको पता होगा लाइक जब भी जैसे कोई सा भी घर बन रहा है उसमें छत वगैरह हो रही है, उसके लिए जब हम ये कंक्रीट बनाते हैं ना तो उसमें क्या होता है, वो फैलता है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा फैले मतलब परफेक्टली हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें रबर भी मिला देते हैं, है ना, बाद में उसको हटा देते हैं। सो इस टाइप से हम बनाते हैं इसको, ठीक है। तो ये टाइप होगा हमारे, 4 टाइप से आप बना सकते हो कॉन्क्रीट को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब देखो हम बात करने वाले हैं एग्रीगेट्स के बारे में, ठीक है। सो ये बेसिकली वही होता है जो अभी हमने बात की है, लाइक सैंड टाइप का, ठीक है। सो इसमें 2 टाइप से क्लासीफाइड होता है, पहला होता है सैंड, देन दूसरा होता है हमारा ग्रेवल। तो हम इसी को बोलते हैं फाइन और कोर्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, फाइन और कोर्स। तो आपको ये वर्ड यूज़ नहीं करना, आपको करना है फाइन और कोर्स। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे हमने ये टाइप देखे थे एज इट इज़ हमें क्या करना है, बस उसकी जगह पे लाइक जैसे यहाँ पे सैंड लिखा है तो सैंड की जगह पे आपको क्या लिखना है, फाइन एग्रीगेट्स। जैसे यहाँ पे सैंड लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें जैसे यहाँ पे लाइक देखो सैंड लिखा है तो आपको क्या लिखना है, इसकी जगह पे फाइन एग्रीगेट्स। यहाँ पे ग्रेवल लिखा है तो इसकी जगह पे आप लिखोगे कोर्स एग्रीगेट्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सैंड लिखा है तो आप अगेन वही लिखोगे फाइन एग्रीगेट्स, देन प्लस में हो जाएगा हमारा क्या, कोर्स एग्रीगेट्स, देन स्टील, देन वाटर। सो इसी टाइप से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो हमारा जो सैंड की जगह पे हमने क्या लिखा, फाइन एग्रीगेट्स, देन उसके बाद ग्रेवल की जगह पे क्या लिखा हमने, कोर्स एग्रीगेट्स। क्लियर हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 6 स्टार लगाए मैंने, ठीक है ना। सो देखो वर्केबिलिटी का मतलब होता है हम किस टाइप से कॉन्क्रीट को बनाते हैं, क्या क्या स्टेप रहता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, है ना, लाइक जो आपका सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट्स है, देन उसके बाद हमारा क्या हो गया, कोर्स एग्रीगेट्स हो गया, देन इस टाइप से हम वाटर वगैरह मिला के मिक्स करते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद होता है ट्रांसपोर्टिंग, हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। देन उसके बाद क्या होता है, हैंडलिंग, हम हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। देन होता है प्लेसिंग, हम प्लेस करते हैं, ठीक है। सो ये 4 प्रोसेस रहती है इसमें, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट्स। सो बेसिकली क्या होने वाला है, देखो किस टाइप से हमारा जो कॉन्क्रीट है वो परफेक्ट बनता है। सो ध्यान से सुनना, सबसे पहला है साइज ऑफ द एग्रीगेट्स, मीडियम होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लाइक जो आपकी गिट्टी है वो बहुत बड़ी है ना, या फिर जो रेत है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सो मीडियम होने चाहिए, नॉर्मल जितना होता है, ठीक है। देन उसके बाद शेप ऑफ द एग्रीगेट्स, जो सेफ है ना, लाइक जैसे मान लो गिट्टी है, अब फॉर एग्जांपल गिट्टी मतलब उल्टी सीधी है ना, स्क्वायर साइज़ की एक उल्टी सीधी है, सो उससे बढ़िया रहता है, सबसे बढ़िया गोल होनी चाहिए,
सबसे परफेक्ट, सबसे सही रहती है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से ग्रैब करती है लाइक वाटर वगैरह को, सीमेंट वगैरह को, ठीक है। देन उसके बाद वाटर की क्वांटिटी इनफ होनी चाहिए। वाटर की क्वांटिटी कितनी होती है, कितनी चीज़ में, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ग्रेडिंग ऑफ कॉन्क्रीट्स, सो लाइक किस ग्रेडिंग में हमें मिलाना है, पहले क्या डालना है, फिर दूसरे नंबर पे क्या डालना है, तीसरे नंबर पे क्या डालना है। सो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, गिट्टी मिलानी है। गिट्टी क्यों मिलानी है, बिकॉज जब आप गिट्टी डालोगे इसमें, है ना, प्रॉपर क्वांटिटी में, सो क्या होगा, उसके बीच में कुछ गैप होंगे, ठीक है। और गैप होंगे तो आपको क्या करना है, उसमें फिर रेत डालोगे आप, तो रेत डालोगे तो रेत क्या होगी, उसके बीच में भर जाएगी, जितने भी गैप होंगे वो उसको फिल कर देगी, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सीमेंट डालना है। देन लास्ट में आपको वाटर डालना है, तो क्या होगा, वाटर सीमेंट में जाएगा, फिर रेत में जाएगा, देन फिर गिट्टी में जाएगा, फिर एक साथ सब मिक्स कर देना है। तो इस टाइप से परफेक्ट हमारा कॉन्क्रीट बन जाएगा, ठीक है। सो ये मतलब देखो, अगर आप इस टाइप से मिला रहे हो, लाइक हर चीज़ इक्वल 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 इस टाइप से, तो ये होता है पुअर ग्रेड, है ना, क्या होता है, पुअरली ग्रेड। देन जो इस टाइप से मिला रहे हो, सबसे बड़ा गिट्टी, फिर रेत, फिर सीमेंट, फिर वाटर, मतलब इस टाइप से आप मिला रहे हो, सो ये इसको बोलते हैं हम अच्छी ग्रेडिंग, है ना, सुपर ग्रेडिंग, अच्छी क्वालिटी की, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे मान लो आपने जो आपका कॉन्क्रीट है उसमें पानी मिलाया है ना, लाइक आपने बोला कि आपका कॉन्क्रीट जितना भी क्वांटिटी का है उसमें इतना पानी मिलना है, ठीक है। अब गर्मी का मौसम चल रहा है, सो क्या हुआ, जैसे ही आपने उसमें पानी डाला वो पानी उड़ गया ऊपर, थोड़ा बहुत पानी तो उड़ ही जाएगा ना, सूख जाएगा, तो आपका वो उसमें कम पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, कम पड़ जाएगा पानी। इसका मतलब, और जब ठंड का मौसम होगा तो क्या होगा, आप उसमें थोड़ा सा ही पानी डालोगे तो ऑलरेडी जो इन्वायरमेंट में वाटर रहता है वो उसमें आ जाएगा, है ना, तो आपका पानी ज़्यादा ही हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने वाटर की क्वांटिटी को रखना है ना। मीन्स अगर गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा ज़्यादा डालो, ठंड का टाइम है तो थोड़ा कम ही डालो, ये होता है इन्वायरमेंट फैक्टर, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले हैं लाइक जो हमारा सेग्रीगेशन ऑफ कॉन्क्रीट, ये क्या होता है। सो लाइक देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपका जो कॉर्ड्स है, मीन्स जो गिट्टी है, सिंपल सी बात बोलो, अगर वो अलग हो गया, सेपरेट हो गया, तो उसको हम बोलेंगे सेग्रीगेशन। मीन्स जब आपने मिक्स किया तो गिट्टी ज़्यादा हो गई तो वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो हम बात करने वाले हैं लाइक ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट्स। सो ये क्या होता है, देखो आपने कॉन्क्रीट्स मिलाया, मिक्सचर रखा, ठीक है। अब उसमें से अगर ऑटोमेटिकली पानी, मतलब क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कट लग जाता है तो आपका ब्लड ऊपर आ जाता है ना, वैसे ही उसमें से पानी ऊपर आ गया, बिकॉज उसमें तो ब्लड होगा नहीं ना, पानी ऊपर आएगा। तो जब पानी ऊपर आता है तो उसी को हम बोलते हैं ब्लीडिंग, बिकॉज नाम भी इसीलिए रखा गया उसका ब्लीडिंग, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो हम बात करने वाले हैं एज ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। एज क्या होता है, अभी एज मतलब उम्र, है ना, इसका मतलब है अब कॉन्क्रीट्स की उम्र क्या है, मतलब कब खत्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो देखो हम बेसिकली दो टाइप के कॉन्क्रीट्स की बात करने वाले हैं, एक हमारा होने वाला है OPC, देन एक होने वाला है RHC, ठीक है। OPC ज़्यादातर यूज़ होता है, आपको पता है, ठीक है। देन सो बेसिकली 7 दिन में जो OPC होता है वो कितना परसेंट सेट होता है, तो ये होता है 35% तक वो सेट हो जाता है 7 दिन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो RHC होता है वो 65% सेट हो जाता है, ठीक है ना, 7 दिन में। और 28 दिन में कितना होता है, POC होता है 60%, और जो RHC होता है वो 90% सेट हो जाता है 28 दिन में, ठीक है ना। और जो 3 मंथ में हमारा POC 3 मंथ में कितना होता है, 85% क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। और जो RHC है ये 95% तक सेट हो जाता है, समझ रहे हो। और 1 साल में ये लगभग 99% हो जाता है, और ये भी लगभग 1 साल में 99 ही होता है, बिकॉज 99 से ज़्यादा होते ही नहीं है, 100 कोई नहीं होता, ठीक है ना। यानी जो आप प्लास्टर करते हो, लाइक ऊपर जब छत वगैरह डलवाते हो तो उसमें जो सेटरिंग वगैरह लगी रहती है आपकी, ठीक है ना, तो उसको लोग क्या करते हैं, 1 ही महीने में निकाल देते हैं, तो वो पक्का नहीं हुआ है, वो कच्चा है। कब पक्का कब होता है, 1 साल में, ठीक है ना, समझ रहे हो। और कम से कम 3 महीने तो लगा ही रहने देना चाहिए। सो बल्कि यहाँ पे इतना वेट नहीं होता, तुरंत ही काम ख़त्म, ठीक है ना।
देखो अब हम बात करने वाले हैं लाइक किसकी, सेटिंग टाइम की। अब ये सेटिंग टाइम क्या होता है, मीन्स सेट होने में कितना टाइम लग रहा है, समझ रहे हो। सो देखो इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है IST, दैट मीन्स इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल मीन्स जैसे ही आपने उसको लगाया तो फिर कितने टाइम में लगभग वो थोड़ा बहुत वजन सहने लायक हो गया, तो लगभग जो हमारा POC होता है वो 10 घंटे में सेट हो जाता है, ठीक है। और FST का मतलब होता है फाइनल सेटिंग टाइम। सो फाइनल में 1 साल लग जाता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं लाइक आई की नॉमिनल मिक्स ऑफ कॉन्क्रीट्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉमिनल मिक्स का मतलब क्या होता है, मतलब क्वांटिटी क्या होती है, किस चीज़ में कितना क्या मिक्स करना चाहिए, ठीक है। सो लाइक देखो उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है M5, देन उसके बाद होता है M7.5, देन M10, देन M15, देन M20, देन M25, M30, M35, ठीक है। इसमें M क्या होता है, M का मतलब होता है मिक्स, ठीक है। बाय बाय में ये क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, लाइक M का मतलब क्या होता है, जो बाय बाय में पूछते हैं वो कि लाइक जो नॉमिनल आपकी मिक्सिंग होती है उसमें M का मतलब क्या होता है। सो उसका मतलब होता है मिक्स, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो M5, इसमें जो हमारी ये रेशियो दिया गया है, पहला होता है सीमेंट, दूसरा होता है फाइन एग्रीगेट्स, देन सेकंड क्या है हमारा कोर्स एग्रीगेट्स। सिंपल भाषा में बोलें तो ये रेत है, ये गिट्टी है, ठीक है ना। मतलब अगर आपने सीमेंट 1 kg मिलाया या फिर आप जो भी क्वांटिटी ले रहे हो, है ना, फॉर एग्जांपल 1 kg मिलाया है तो उसमें रेत 5 किलो होनी चाहिए, देन जो आपकी गिट्टी है वो 10 kg होनी चाहिए, ठीक है। इस टाइप से होता है। ये सबसे पुअर वैसे माना जाता है बिकॉज सीमेंट की क्वांटिटी कितनी है, ओनली 1 kg, ठीक है। अगर आपने लाइक इसको बोरी में ले रहे हो तो 1 बोरी सीमेंट में लाइक आपके 5 बोरी क्या होनी चाहिए, फाइन एग्रीगेट्स, देन 10 बोरी होनी चाहिए आपकी क्या, कोर्स एग्रीगेट्स। इस टाइप से रेशियो रहता है। देन अगर आप 7.5 की बात करें तो इसमें देखो 1 बोरी में मतलब जैसे जैसे ये घट बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे क्या होता है ये और बढ़िया होता जा रहा है, लास्ट वाला और बढ़िया तरीके से होगा, है ना। तो यहाँ पे लाइक देखो 1 kg सीमेंट पे आपने कितना कर दिया, 4 किलो का क्या कर दिया अपना फाइन एग्रीगेट्स, देन 8 किलो कर दिया अपना क्या, कोर्स एग्रीगेट्स, देन M10 पे आपने क्या कर दिया 1 kg सीमेंट। देखो देख रहे हो ना, सीमेंट की क्वांटिटी कुछ नहीं हो रहा, बस ये घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स सीमेंट आपका यहाँ पे स्टेबल है। सो यहाँ पे लाइक देखो सबसे अच्छा क्वालिटी तो यही होगी ना, बिकॉज कम होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, ठीक है। सो इस टाइप से तो दैट मीन्स ये वाला जो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन है सबसे परफेक्ट होता है, सबसे बढ़िया होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है लाइक देखो M15 में क्या हो रहा है, आप 1 kg सीमेंट मिला रहे हो, देन फाइन कितनी हो रही है, फाइन एग्रीगेट्स आपका 2 kg, देन आपका इसका जस्ट डबल हो रहा है हमारा कोर्स एग्रीगेट्स, ठीक है ना। देन 20 में क्या हो रहा है, 1 kg तो अपना सीमेंट है ही, 1.5 हो रहा है फाइन एग्रीगेट्स, देन 3 यहाँ पे हमारा kg हो जा रहा है कोर्स एग्रीगेट्स, देन यहाँ पे हो रहा है हमारा 25 में क्या हो रहा है, फाइन हो रहा है हमारा 1 kg इक्वल हो गया, देन ये हो गया 2 kg, ठीक है। देन उसके बाद फाइन हो गया 0.75, देन ये हो गया 1.5, और यहाँ पे लाइक क्या हो गया 35 में 1 kg सीमेंट पे 0.5 kg हमारा क्या हो गया फाइन एग्रीगेट्स, देन उसके बाद यहाँ पे लाइक क्या हो गया हमारा यहाँ पे मतलब हाफ बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे 1 kg क्या है कोर्स एग्रीगेट। ये सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, पहली बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और ये बेसिकली ये आपका नंबर क्या होता है, सो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। सो जैसे जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे अपना जो कॉन्क्रीट्स है वो परफेक्ट बनता जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो सो बेसिकली इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर mm², ठीक है। सो इस टाइप से हो गया। अब हम बात करने वाले हैं ब्रेक्स की, ठीक है। ये इसका लास्ट टॉपिक होने वाला है ब्रेक्स। अब आपको थोड़ी सी चैन मतलब चैन की सांस मिली होगी, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी क्या राहत मिली होगी। सो हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स की, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स मैसनरी। सो बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, ये लाइक देखो हमारा कितने 4 टाइप से क्लासीफाइड, मतलब ब्रिक्स को जब हम दीवार बनाते हैं उसकी तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है स्ट्रेचर बॉन्ड। सो इसमें क्या होता है, लाइक देखो स्ट्रेचर बॉन्ड में आप इस टाइप से दीवार को बनाते हो, लाइक जो आपका देखो ये है ना, ये जो ब्रिक्स होता है 19 19 19 इस टाइप से रखते हो। और जो ब्रिक्स का कॉम्बिनेशन होता है मतलब आपको यहाँ पे लाइक ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ब्रिक्स लगाए, देन उसके बीच में सेंटर में देखो ज्वाइंट है, देन फिर एक ब्रिक्स लगाए, देन फिर ज्वाइंट है, देन ब्रिक्स है, फिर ज्वाइंट है। तो मतलब इस टाइप का कॉम्बिनेशन 1 3 5
और 7 इस टाइप से हमारा सेम सेम रहता है, अल्टरनेटिंग लगे रहते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। देन इसके बाद होता है हेडर बॉन्ड। हेडर में क्या होता है, इस टाइप से आपका लगा रहता है, मीन्स आपका जो ब्रेक्स है ना वो 19 में नहीं लगा रहता, दैट मीन्स आपका ब्रेक्स यहाँ पे 9 मतलब इस टाइप से लगाते हैं ब्रेक्स को, 9 9 9 9 9, देन उसके जस्ट ऊपर 9 बट बीच में यहाँ पे जॉइंट है ना, मतलब इसमें भी अल्टरनेटिंग ही चलता है, ठीक है। सो ये आपका सेकंड हो गया हेडर बॉन्ड, ठीक है। देन इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा होता है, थर्ड नंबर पे होता है इंग्लिश बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है, इस टाइप से ब्रेक्स को लगाते हैं, जैसे ये 2 ब्रेक्स आपको ऐसे दिख रहे हैं, देन 2 ब्रेक्स आपको फिर ऊपर दिखेंगे इस टाइप से, देन फिर 2 ब्रेक्स ऐसे मतलब इस टाइप से दिखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, लाइक देखो एक ब्रेक्स बिल्कुल सीधा लगाए, देन एक को आपने देखो कैसा लगाया उनने, ठीक है। सो इस टाइप से आपका ये लगता है, अल्टरनेटिंग ये भी चलता है, ठीक है। अब जो इंग्लिश बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है, सबसे पहला आपको कौन सा स्टाइल दिख रहा है, फर्स्ट वाला स्ट्रेचर बॉन्ड है ना, देन दूसरा आपको दिख रहा है हेडर, तो यहाँ पे होता है स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर, इस टाइप से चलता है, ठीक है। देन इसके बाद फोर्थ वाला होने वाला हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। सो ये फ्लेमिश बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा हो रहा है, फ्लेमिश बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, ध्यान से देखना, इसमें एक स्ट्रेचर है, एक यहाँ पे हेडर है, एक स्ट्रेचर एक हेडर, एक स्ट्रेचर एक हेडर, और जस्ट ऊपर देखो हेडर के ऊपर क्या है, स्ट्रेचर, हेडर के ऊपर स्ट्रेचर, स्ट्रेचर के ऊपर हेडर, मतलब इस टाइप से ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है। समझ में आ गया। चलो अब हम बात करने वाले, इसका लास्ट टॉपिक है बेसिकली डोर वगैरह। सो देखो डोर आपका सबसे पहला इस टाइप का डोर होता है ना, पहले आता था अब नहीं आता, इसमें लाइक इस टाइप से हमारा रहता है, ठीक है। देन इसमें जो सेकंड डोर रहता है हमारा वो कुछ इस टाइप से रहता है, ठीक है ना, दिख रहा होगा। तो इस टाइप का हमारा सेकंड डोर रहता है, मतलब जो डोर का सेकंड टाइप होता है, ठीक है। देन सबसे बढ़िया डोर ये रहता है, ठीक है। सो ये डोर लगा रहता है, ये हमारा थर्ड टाइप का डोर हो गया। इनका नाम भी देखते जाओ आप, ठीक है। लिख देखो, सबसे पहला ये नॉर्मल डोर हो गया, देन इसके बाद ये सेकंड डोर हो गया आपका, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लेज्ड, ठीक है। देन इसके बाद हमारा हो गया फ्लैश्ड डोर, ठीक है, क्लियर है। देन इसके बाद थर्ड नंबर का डोर हो गया। सो ये कहाँ लगा रहता है, लाइक ये लाइब्रेरी वगैरह में भी लगा रहता है कहीं, है ना। सो इस टाइप का डोर हो गया। चलो देन इसके बाद ये आते हैं लाइक कांच वाला ग्लास मतलब डोर आता है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, जब यहाँ से इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, यहाँ से जैसे 2 बंदों को निकलना है, जैसे एक को अंदर आना है एक को बाहर, तो एक अंदर आएगा तभी दूसरा बाहर जाएगा, ये घूमता है ना। सो इसमें ज़रूरत नहीं है अपन को बार बार खोलने लगा कि ऑटोमेटिक खुलता है लगता है, ठीक है। सो ये हो गया। देन इसके बाद ये स्लाइडिंग डोर हो गया, ठीक है। सो ये इस टाइप का डोर रहता है। देन इसके बाद ये अगला डोर हो गया, लाइक ये आपने कहाँ देखा होगा, पुलिस स्टेशन में ज़्यादातर, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं स्विंग डोर्स, ठीक है। देन इसके बाद सबसे बढ़िया ये डोर हो गया, ठीक है ना। सो इस टाइप का डोर रहता है। देन ये शटर वाला डोर, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं रोलर शटर डोर, ठीक है। देन इसके बाद हमारा हो गया। तो इस टाइप के आपके ये डोर के टाइप होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ये यूनिट ख़त्म होती है, ठीक है। सो आई होप आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा, मतलब एक तरह से रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। चलो अब मिलते हैं बाद में।